एक टॉपिक है इन्वेंट्री के अंदर सेल ऑन रिटर्न बेसिस का। इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। माइट बी आई कैप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दे दे, कोई एक आधी एडजस्टमेंट इसके ऊपर ले आए। हो सकता है फाइनल काउंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट ले आए। तो एक कम्प्रीहेंसिव सी थोड़ी सी देर की डिस्कशन होगी, तो उसको काइंडली आपने सुन लेना है। और ये जो नोट्स हैं उनको पढ़ लेना है। वैसे तो मैं वही नोट्स डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता क्या है। मिस्टर कामरान खान इज मैन्युफैक्चरर ऑफ पेशावरी चप्पल ऑन 29 दिसंबर 15 मिस्टर कामरान खान सोल्ड पेशावरी चप्पल टू बाटा ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस मीन्स चीज़ भेजी लेकिन वो वापस कर सकता है। ऑप्शन इज देयर विद द बाटा। एज पर एग्रीमेंट इफ बाटा इज unable to sell the good, it can return the goods back to Mr. Kamran by 29 जनवरी 16। That is the expiry of 1 month. एक महीने का टाइम दिया गया। However, Bata sold all the shoes on 31 दिसंबर 15 to its customer. Comment when Kamran should record the sale assuming year end is 31 December. Now what is the key? Key is that जो मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, रिस्क एंड रिवार्ड का शिफ्ट होना। ये वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब हम चीज़ें भेज देते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर, तो अब चूंकि कस्टमर के पास राइट है, वो आपको रिटर्न कर सकता है। इस वजह से आपका कंट्रोल उसके पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ उस दिन तक। दो चीज़ों तक, या तो वो सेल कर दे। अगर उसने सेल कर दी आपको, उसने सेल आगे फर्दर कर दी, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब अब वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो रिस्क एंड रिवार्ड इट मींस शिफ्ट हो गया। ऑन अदर हैंड, अगर वो अपने पास रखे रखता है, अभी टाइम गुजर रहा है, अभी वो जब तक टाइम ख़त्म नहीं हो जाता रिटर्न करने का, इसका मतलब वो 28वें दिन 29वें दिन भी आपको चीज़ें वापस भेज सकता है। वो चीज़ें आपकी ही हैं, उसके पास पड़ी हुई हैं। सो दैट इज योर स्टॉक लाइंग विद थर्ड पार्टी। आपका स्टॉक है, किसी और बंदे के पास पड़ा हुआ है। जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, या जब तक वो उसको सेल नहीं कर देता, या जब तक उसके पास टाइम है लैप्स होने तक का। एक्सेप्ट कर लिया मीन्स रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो गया। उसने आगे सेल कर दी मीन्स रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब वो वापस नहीं कर सकता। तीसरी चीज टाइम का लैप्स हो जाना, अब उसके पास राइट ऑफ रिटर्न खत्म हो गया। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर इनमें से कोई भी हो जाए, जो उनसी चीज पहले हो जाए, तो तब हम सेल रिकॉर्ड कर देंगे। Solution: Sale under sale on return basis should be recorded in the books of Kamran at earlier of when the beta sells the goods, or when the right to return lapse, when time to return the goods over, or we can say when Bata accept the goods। इनमें से जो सी चीज पहले हो जाएगी, तब क्या होगा, रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो जाएगा और अब वो वापस से नहीं कर सकता, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिहाजा चूंकि उसने सेल कर दी 31 दिसंबर को, इस वजह से हम 31 दिसंबर को सेल बुक कर देंगे। बाटा ने आगे सेल कर दी, इसका मतलब रिस्क एंड रिवार्ड शिफ्ट हो गया। वो उसके पास वापसी का कोई राइट नहीं रहा, वो कर नहीं सकता वापस। लिहाजा हम भी 31 दिसंबर को सेल बुक कर लेंगे, ना कि 29 दिसंबर को। वैसे तो 29 दिसंबर को चीजें चली गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर कामरान Khan is manufacturer of Peshawari chappal on 29 December. Mr. Kamran sold the goods to Bata on sale on return basis. As per agreement, if Bata is unable to sell the goods, it will return the goods to Kamran by 29 जनवरी। वही वाला क्वेश्चन है। अब बाटा ने सेल की है 3 फरवरी को। कब सेल की है?
3 फरवरी को। अब हमें सेल का बुक कर लेनी चाहिए। हमें सेल दो तीन चीजें वही वाली देखनी है। क्या बाटा ने आगे सेल कर दी? नहीं। क्या बाटा ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली? नहीं। बाटा ने क्या किया? बाटा के पास जो टाइम था वो लैप्स हो गया। कब लैप्स हो गया? 29 तारीख को। बाटा ने चीजें बेची 3 फरवरी को। बाटा का राइट ऑफ रिटर्न खत्म हो गया 29 जनवरी को। तो हमें 29 जनवरी को सेल बुक कर लेनी चाहिए। अब यहां पर सिचुएशन क्या है? 31 दिसंबर को ये स्टॉक था, ये स्टॉक हमारा था, तो यानी कि कामरान खान का था, और ये पड़ा हुआ था बाटा के पास। तो हमें अपनी बैलेंस शीट में कॉस्ट के ऊपर जो हमें पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पर स्टॉक बुक करना चाहिए। कैसे बुक करना चाहिए? स्टॉक विद लाइंग थर्ड पार्टी। Now in balance sheet Mr. Kamran, two types of stock will appear. One that is physically lying with Kamran premises, and the other which is lying with Bata premises but not yet accepted by the Bata. Question number 3. Mr. Fahim sold shoes to Bata on 24 December 17 having selling price of 50,000. On 31 December 17 Bata has accepted goods with the selling price of 20,000 only. 20,000 की एक्सेप्ट कर ली चीजें, बाकी अभी एक्सेप्ट नहीं की हैं ईयर एंड के ऊपर। तो हम 20,000 की जर्नल एंट्री पास कर देंगे, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फाइन फॉर द ईयर एंडेड एंड डिस्कस विच अमाउंट विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज स्टॉक एज्यूमिंग मार्कअप इज 20%। मार्कअप क्या है? 20%। इससे रिलेटेड, इस 50,000 से रिलेटेड कितना स्टॉक नजर आएगा? तो एक तो हम 24 दिसंबर को कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। 31 दिसंबर को 20,000 की गुड्स एक्सेप्ट हो गई हैं, तो हम एंट्री पास कर देंगे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी अगर बुक करनी होगी, अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट भी, सॉरी इन्वेंट्री पहले से जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री विद थर्ड पार्टी डेबिट कर सकते हैं जब आप चीज़ें भेजते हैं, और इन्वेंट्री क्रेडिट कर सकते हैं जब 50,000 की चीज़ें गई। तो यहाँ पर 24 दिसंबर को एक एंट्री पास हो सकती है, इन्वेंट्री विद थर्ड पार्टी डेबिट एंड आवर मेन इन्वेंट्री क्रेडिट। वो जितने की भी होगी, वो 50,000 का कॉस्ट निकालकर उसके हिसाब से आप देखेंगे मार्कअप 20% है, तो 50,000 की हम कॉस्ट निकाल लें, इकतालीस 666। ये अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तब ये वाली एंट्री पास करनी है। इफ परपेचुअल सिस्टम, तब ये वाली एंट्री आप पास कर देंगे, क्योंकि आपको सिस्टम में एंट्री भी रखनी है, आपको इन्वेंट्री का भी अकाउंट मेंटेन करना है। मेन इन्वेंट्री में से निकल चुका है और किसी तीसरी पार्टी के पास स्टॉक मौजूद है। Discussion of closing stock. Goods lying selling price of 30,000 are not accepted by Bata, therefore these are unsold and now it's on stock. Bata's on stock नहीं, Fahim's on stock. It is Fahim's on stock. Lying with Bata. अब उसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी स्टॉक डेबिट, जैसे हम वो रिकन्सिलेशन किया करते थे, स्टॉक लाइंग विद ऑन प्रेमिसेस, उसके अंदर ऐड करेंगे विद बाटा, तो डिवाइड बाय 1.2 करेंगे। जो हम मार्कअप का फार्मूला यूज़ करते थे, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R,
और सी मालूम करने के लिए एस ओवर 1+r, तो ये 1.2 1+r है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसकी फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो जाएगी, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, पीरियोडिक सिस्टम। और अगर खुदा ना खास्ता ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 से एंट्री पास करेंगे पीरियोडिक सिस्टम की, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट विद 25,000। एक क्लोजिंग स्टॉक वाला है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आमतौर पे जो गलतियां होती हैं ये वो चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये ऐसे हैं जो आपको मदद देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में या फिर फाइनल अकाउंट के अंदर। Assume in question number 3 the accountant has recorded the sale on 24 December at 50,000 as accountant used to do। जैसा अकाउंटेंट अक्सर क्या करते हैं, चीजें गई तो आम अकाउंटेंट क्या पास कर देगा, एंट्री पास कर देगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री में जो सेल बुक कर दी हुई है, क्या सेल है हमारी, नहीं है तो रिवर्स कर दो, सिंपल इज दिस। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, हमने ओरिजिनल एंट्री होनी क्या थी, 50,000 में से 20,000 की गुड्स एक्सेप्ट हो चुकी हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सटेंशन है। अगर ऐसा होता तो एंट्री लेकिन हमने रॉन्ग पास कर दी होनी थी, ये ओरिजिनल है सेंटर में, ये रॉन्ग है, होनी थी 20,000 से क्योंकि सेल 20,000 की रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, लेकिन कर दी 50,000 से, कितने की इजाफी की हुई है उसने के साथ रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। और दूसरी एंट्री स्टॉक की हो जाएगी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट विद 25,000 जो हमने ऊपर वर्कआउट किया है। Now we will also include the closing stock in our balance sheet which is unaccepted by beta, so cost of price will be added in stock goods lying with other parties, with third parties. Question number 5. Mr. Umar has provided you extract for his trial for the year ended 31 December 15। कैपिटल है, कैश है, क्रेडिटर, डेटर, सेल्स एक्सपेंसेस, उसने डेटर दिया, सेल्स दिया, अदर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है क्योंकि फाइनल अकाउंट में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। एक डेटर है और एक सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक इज 3,000 विच इज फिजिकली लाइंग इन आवर प्रेमिसेस, ठीक हो गया। Sales include goods sold on return basis amounting to rupees 20,000 out of which 3,000 are accepted at year end। 3,000 एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कितने का एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, वो किया है 17,000 का एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। गुड्स आर सोल्ड एट 30% अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट का मतलब मार्कअप, तो वहां से हम कॉस्ट मालूम करनी हो तो एस ओवर 1+r करेंगे। सेल अनएक्सेप्टेड 17,000 की, कॉस्ट ऑफ अनएक्सेप्टेड गुड्स 17,000 तकसीम 1 प्लस 0.3 30%, 1.3 हो जाएगा, 13,077 उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें इनकी एंट्रीज पास करनी है। 17,000 की गुड्स अनएक्सेप्टेड है, एंट्री पास हो चुकी है, रिवर्स कर दो, सिंप्लिसिटी इज दिस, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक 13,077 का बैलेंस शीट में लिखना है, अगर ऑलरेडी लिखा जा चुका हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायल बैलेंस में स्टॉक नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है नहीं लिखा गया हुआ, तो हमें ऐड कर लेना होगा अपनी स्टॉक लाइंग विद द फिजिकली लाइंग। 3,000 का वो स्टॉक है और 13,077 का दूसरा स्टॉक हो गया, तो 16,077 की एंट्री आप पास कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फिर आपका सेल जो है कम हो जाएगी, 70,000 माइनस 17,000 हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है इस चीज का कि whenever goods are sold on return basis accountant wrongly record the sales at full amount, two adjustment will be passed to rectify
in the books. Reverse a sale with unaccepted goods with the sale price. किससे करेंगे? सेल प्राइस से। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट नॉर्मली करते हैं तो उसकी रिवर्स सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट हो जाएगी। और दूसरी चीज हम क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करेंगे फिगर को। किस चीज से? कॉस्ट ऑफ गुड्स अनएक्सेप्टेड। उन गुड्स की कॉस्ट जो अनएक्सेप्टेड है, कॉस्ट से करेंगे हम। स्टॉक में कॉस्ट आती है हमेशा, तो कॉस्ट से करेंगे। इफ और स्टॉक ऑलरेडी अकाउंटेड, अगर ऑलरेडी लिख दिया गया है काउंटेड एंड एंट्री मेड, फिर पास सेम क्लोजिंग स्टॉक एंट्री विद द कॉस्ट ऑफ अमाउंट सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। हमने जो कॉस्ट थी अनएक्सेप्टेड गुड्स की, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अनएक्सेप्टेड कर ले। एज सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट यूं हम एंट्री पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।